आपसी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीज़ा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा बोत्सवाना के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको अपडेट दूंगा बोत्सवाना का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। उससे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, पहली बार अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीज़ा की वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ, जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो शेयर करके सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जरूर जुड़िए। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे बोत्सवाना के वीज़ा के बारे में और आज हम आपको बताएंगे बोत्सवाना का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बोत्सवाना का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं बोत्सवाना के बारे में। बोत्सवाना का जो बॉर्डर है वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया से मिलता है और ये बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। आप चाहो तो साउथ अफ्रीका से बोत्सवाना बॉर्डर क्रॉस करके जा सकते हो। और अगर आपको बोत्सवाना का वीज़ा लेना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप स्टीकर वीज़ा ले सकते हो बोत्सवाना हाई कमीशन नई दिल्ली से। ये आपको एड्रेस आपको लिख के आ रहा है, यहाँ पर आपको जाके आपको वीज़ा एप्लीकेशन कर देना है और आपको बोत्सवाना का स्टीकर वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो हाई कमीशन है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर आप बोत्सवाना के वीज़ा के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। कि बोत्सवाना का रूल थोड़ा सा चेंज हो गया है और अगर आप अब बोत्सवाना जा रहे हैं तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर को अगर आप बोत्सवाना जा रहे हैं तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए ये गुड न्यूज़ है कि अब बोत्सवाना इंडियंस को ई वीज़ा प्रोवाइड कराता है। ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये बोत्सवाना की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप जाके बोत्सवाना अगर आपको वीज़ा लेना है तो ई वीज़ा के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। ई वीज़ा का बेनिफिट ये है कि आप छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, आप रांची में, आप भोपाल में, आप लखनऊ में, या फिर आप किसी छोटे शहर में उड़ीसा के भुवनेश्वर में हैं, तो आपको वीएफएस जाने की ज़रूरत नहीं है, हाई कमीशन जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कंट्री हमें ई वीज़ा देता है तो उसका बहुत सारा फ़ायदा जो लोकल लोग हैं, जो छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, अगर उनको कहीं जाना है घूमने के लिए, फ़ायदा होता है। वो दिल्ली जाएंगे या कलकत्ता जाएंगे या फिर चेन्नई बेंगलोर जाएंगे तो उनका आने जाने में भी टाइम लगेगा और अच्छा खासा उनका पैसा लगेगा। अगर कोई कंट्री, अगर कोई देश ई वीज़ा की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है इंडियंस को, तो उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप घर बैठे अपने लैपटॉप कंप्यूटर से वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं और वीज़ा आप मिलने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे बोत्सवाना के वीज़ा के बारे में। बताऊँगा बोत्सवाना का आप ई वीज़ा कैसे ले सकते हैं और अगर आप बोत्सवाना जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि बोत्सवाना सब वीज़ा क्या है, बोत्सवाना कौन कौन से वीज़ा देता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ई वीज़ा आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं और ई वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स क्या, ई वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगे। अगर हम बोत्सवाना के वीज़ा की बात करें तो बोत्सवाना में कई टाइप्स के वीज़ा हैं। सबसे पहले विजिटर वीज़ा है, उसके बाद इन्वेस्टर वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा है, वर्क एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, रेसिडेंस वीज़ा है, रिलीजियस वीज़ा है। और आप को जिस कैटेगरी में आप वहाँ जाना चाहते हैं उस कैटेगरी का वीज़ा आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबका अलग अलग प्रोसेस है, सबका अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सबका अलग अलग फीस है। तो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा बोत्सवाना का आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैसे ले सकते हैं, बोत्सवाना का वर्क वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, तो इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो साउथ अफ्रीका से बोत्सवाना जाना चाहते हैं, जिम्बाब्वे से बोत्सवाना जाना चाहते हैं, नामीबिया से बोत्सवाना जाना चाहते हैं। तो अगर उनको बोत्सवाना जाना है घूमने के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है और बहुत पीसफुल कंट्री है, अगर आप बोत्सवाना जाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, क्योंकि ई वीज़ा आप एप्लीकेशन करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसको भी आप ध्यान से चाहे नोट कर सकते हैं या आप इस वीडियो को रिवाइंड करके आप कई बार सुन सकते हैं। तो पहले आपको एक फ़ोटो लेना है जो आपने रिसेंटली खिंचाया हो, और उस फोटो का जो साइज़ है, बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल किया, मैसेज किया कि सर जो मैं फ़ोटोग्राफ लगाता हूँ फ़ोटोग्राफ अटैच नहीं हो पाता है। तो जो फोटो का जो साइज़ है वो 30 KB होना चाहिए। 30 KB का जो फ़ोटो है वही अपलोड होगा। उससे ज़्यादा अगर वो MB में है तो वो अपलोड नहीं होगा। तो जो फ़ोटो का साइज़ है वो आपको 30 KB रखना है और आपने रिसेंटली खिंचाया हो, वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो हो। जो भी PDF आप अटैच करोगे वो PDF 5 MB से ज़्यादा ना हो। आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे, जैसे मान लीजिए होटल की बुकिंग आपका हो गया, आपका इनविटेशन लेटर हो गया, स्पॉन्सर लेटर हो गया, तो जो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे वो 5 MB से ज़्यादा ना हो और PDF फॉर्मेट में हो। जो फोटोग्राफ आपका होगा वो JPG फॉर्मेट में होगा और जो आपके डॉक्यूमेंट्स का जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप साथ में एप्लीकेशन करोगे वो आपका PDF फॉर्मेट में होगा। और जो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो आप पेमेंट करेंगे, ये बस सारे वीज़ा कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, किसी भी
भी कंट्री में आप वीज़ा अप्लीकेशन करते हैं तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये जनरल रिक्वायरमेंट है। हर वीज़ा किसी भी देश का, आप चाहे मलेशिया, चाहे सिंगापुर या फिर आप किसी भी देश के लिए आप वीज़ा अप्लीकेशन करेंगे, बोत्सवाना के लिए वीज़ा अप्लीकेशन करेंगे तो ये जनरल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बारे में आपसे मैं बात। जो फीस की जो पेमेंट करेंगे वो वीज़ा और मास्टर कार्ड से होगा और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से होगा। लेकिन जो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उससे वैलिड हो, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उससे होता हो, तो आप क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करते हैं तो पेमेंट बहुत ही जल्दी लेता है। तो क्रेडिट कार्ड से ही जो वीज़ा एप्लीकेशन की जो फीस है उसको, वीज़ा एप्लीकेशन की जो फीस है उसको आप पेमेंट करिएगा। उसके बाद बात करते हैं बोत्सवाना में आप जो भी आप वीज़ा एप्लीकेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होना चाहिए और आप जो फॉर्म फिल करेंगे वो भी आप इंग्लिश में ही फिल करेंगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपका जो भी लगेगा साथ में वो सब आपका इंग्लिश में होना चाहिए। तो ये हो गया आपके जनरल रिक्वायरमेंट्स। जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, उसमें कम से कम 3 से 4 पेज आपके होने चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बात करता हूँ टूरिस्ट वीज़ा का। अगर आप बोत्सवाना का टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। सबसे पहले आपका एक प्लान हो गया। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में आप घूमने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले एक प्लान बनाइए कि आपको उस देश में कहाँ कहाँ घूमना है, कहाँ कहाँ आपको विजिट करना है, क्या क्या आपको देखना है। तो एक प्लान आपके पास होना चाहिए। उस प्लान को अपने आइटनरी में, अपने कवर लेटर में आप उसमें ऐड करिए और अपने आइटनरी में आप बताइए कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है, किस किस जगह घूमना है, आप कैसे आओगे, कैसे जाओगे। आप फ्लाइट से आ रहे हो लेकिन आप बोत्सवाना से आप जिम्बाब्वे जाना चाहते हो बाय रोड, या नामीबिया जाना चाहते हो बाय रोड, या फिर आप बोत्सवाना से फ़्लाइट लेके आप नामीबिया जाना चाहते हो, या बोत्सवाना से फ़्लाइट लेके आप साउथ अफ्रीका आना चाहते हो। तो इस तरीके से आपको एक प्लान बनाना है। प्लान आपका आइटनरी रहेगा, उसमें आपको बताना होगा। तो फर्स्ट आपका टूर प्लान हो गया। सेकंड आपका होटल की बुकिंग हो गया। अगर आपका वहाँ कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड या कोई आपका स्पॉन्सर नहीं है तो इस कंडीशन में आप होटल की बुकिंग लगा सकते हो। कंफर्म होटल की बुकिंग होना चाहिए, होटल के वाउचर आपके पास होना है। आपका रिटर्न टिकट आपको लगाना है, कंफर्म आप तब लगाइए। इनकेस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो बोत्सवाना का जो टिकट आप लेंगे इंडिया से बहुत ही एक्सपेंसिव मिलेगा। और आपका जो भी प्लान है, अगर आप बोत्सवाना से कीनिया, बोत्सवाना साउथ अफ्रीका या आप नामीबिया जाना चाहते हैं, बस से जाना चाहते हैं या फ्लाइट से आना चाहते हैं तो उसका आप टिकट लगा सकते हैं। तो आउटबाउंड का जो टिकट है, रिटर्न टिकट है, वो आपका बोत्सवाना जाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको रिटर्न टिकट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप बोत्सवाना का वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। एक आपका टूर प्लान हो गया, जिसे आप आइटनरी भी कह सकते हैं। कवर लेटर आपको लगाना है, उस कवर लेटर लगाना है। उसके बाद आपका रिटर्न टिकट हो गया और होटल की बुकिंग हो गया। अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई आपका फ्रेंड रिलेटिव नहीं है तो बात करते हैं बोत्सवाना के वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस। तो सिंगल एंट्री का जो वीज़ा है 1 मंथ के लिए, उसकी जो फीस है वो 300 पुला है। पुला बोत्सवाना की करेंसी है और एक बोत्सवाना का पुला, मतलब बोत्सवाना का एक करेंसी इंडिया का 6 रुपये के बराबर हुआ। एक पुला इंडिया का 6 रुपये के बराबर हुआ। तो 300 पुला इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो इंडियन करेंसी में। मेरे हिसाब से मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया लेकिन 1800-1700 के आसपास आपका बना। अगर आपको बोत्सवाना का मल्टीपल एंट्री चाहिए 3 मंथ के लिए तो आप 500 वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस पे करके आप बोत्सवाना का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले सकते हैं। और मल्टीपल एंट्री वीज़ा से फ़ायदा ये होगा कि आप बोत्सवाना से आप नामीबिया जा सकते हैं, नामीबिया से फिर आप बोत्सवाना आ सकते हैं। तो 3 मंथ का आपका टाइम रहेगा, उसमें 60 डेज़ आपको मिलेगा स्टे करने के लिए। और जो एंट्री रहेगा आपका मल्टीपल एंट्री रहेगा, आप कई बार आ सकते हैं, कई बार आप जा सकते हैं। विजिटर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जो होस्ट है उसका इन्विटेशन लेटर लगेगा, जो भी आपको बुला रहा है उसका इन्विटेशन लेटर लगेगा। अगर कोई पार्टनर है, अगर आपका कोई स्पाउस है तो आप का सर्टिफिकेट लगेगा। और किसी थर्ड कंट्री में रह रहे हैं, मान लीजिए आप इंडियन हैं और आप जिम्बाब्वे में रह रहे हैं या आप कीनिया में रह रहे हैं तो, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या किसी भी कंट्री में आप रह रहे हैं तो वहाँ का जो रेसिडेंस परमिट है, रेसिडेंस वीज़ा जो है वो आप लगा सकते हैं। अगर आप विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो इसमें भी आपका रिटर्न टिकट लगेगा और रिटर्न टिकट आपको इसमें भी लगाना है। विजिटर वीज़ा के फ़ीस की बात की जाए तो इस पर भी आपसे 300 पुला ही लिया जाएगा। विजिटर वीज़ा में ये फ़ायदा है कि आपको जो वीज़ा मिलेगा वो 3 मंथ के लिए मिलेगा। टूरिस्ट वीज़ा आप लेते हैं तो वो आपका 1 मंथ के लिए ही रहेगा। ट्रिपल एंट्री वीज़ा लेना है तो उसकी जो फीस है वो 500 पुला है। अगर आपको 2 साल का वीज़ा लेना है, 2 साल का बोत्सवाना का वीज़ा लेना है मल्टीपल एंट्री, तो उसकी जो फ़ीस है
वो 1500 पुला है। अगर आपको 2 साल का बोत्सवाना का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेना है तो उसकी फ़ीस 1500 पुला है। इस टाइम आपको स्क्रीन पे ये वेबसाइट दिख रहा होगा, ये बोत्सवाना की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जाके वीज़ा एप्लीकेशन करना है। वीज़ा एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा इसको आप रेडी करके आप बोत्सवाना का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि बोत्सवाना का वीज़ा आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तरीके से आप बोत्सवाना का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोत्सवाना का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, बोत्सवाना का वर्क वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।